आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी लो प्लेटलेट्स काउंट्स के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि पिछले 1 साल से या 1.5 साल से आप में से कई व्यूवर्स की कंटिन्यू प्लेटलेट्स गिर रही हैं। किसी ने बताया 36,000 यानी 36,000, किसी ने कहा 40,000 पे रुकी हुई हैं, किसी ने कहा 60,000 पे रुकी हुई हैं, किसी ने 1 लाख के अंदर अंदर बताया। तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था तकरीबन 1 साल से। तो उस टाइम तो मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी इस तरह की दवा ले लीजिए जिसके अंदर पपाया होता है, और जो सबसे मशहूर है वो कैरीपिल है मार्केट के अंदर, के कैरीपिल टैबलेट। और एक्चुअल में जिसमें रोल होता है वो होता है पपीते का। पपीता या तो खाने में ले लें या फिर पपीते के पत्ते ले लें, ठीक है। लेकिन वाकई में बिल्कुल भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं खुद ट्राई कर रहा था, काफ़ी दिन में कैरीपिल लिया और प्लेटकोस लिया, लेकिन होता ये था कि हर 14-15 दिन में प्लेट मेरी अपनी खुद गिर रही थी। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या कारण होते हैं अगर एक इंसान की बार बार प्लेटलेट्स गिर रही हैं। तो क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है और तकरीबन 1 साल फेस किया है, और 1 साल मुझे लगा इसका एकदम एक्चुअल ट्रीटमेंट जानने में, ख़ुद पर एक्सपीरियंस किया। और मैं जब खुद पर एक्सपीरियंस कर लेता हूँ और जब मुझे मालूम चलता है कि हाँ इसमें एक अच्छा रिजल्ट है, तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वरना 1 साल मैंने वेट ही किया है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताऊँ जो वाकई में कारगर हो। तो सीन ये चल रहा था कि मेरी अपनी प्लेटलेट जो है वो 60,000 70,000 इतनी चल रही थी, और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, जो सब लोगों को सिम्टम्स आते हैं वही सब मुझे आ रहे थे। और मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ टेस्ट करा लें। मैंने भी खुद टेस्ट कराए। तो उसमें जो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की, तो CBC हमने कराया था, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये जानने की कहीं कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाती हैं। लेकिन वो भी पूरी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई, उसको मैंने रिपीट भी कराया, और 1 साल में तकरीबन 15 बार मैंने उसको रिपीट कराया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर उसके बाद एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि स्प्लीन का इशू भी हो सकता है, तो एक अल्ट्रासाउंड करा लें। फिर हमने इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराया, तो स्प्लीन भी नॉर्मल आया। तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, और दूसरा स्प्लीन ठीक काम कर रहा है। तीसरा होता है बोन मैरो डिप्रेशन, तो वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आई मेरी, ठीक है। और मेरे अपने पास जो है वो ये है, क्या कहते हैं, होल बॉडी स्कैनर, तो उससे पता लगा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं फिर मालूम चला कि अगर इंसान की बॉडी में किसी तरह कोई इन्फेक्शन ना हो तो भी प्लेटलेट गिर जाती है, और उसका कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही जो है हमारी प्लेटलेट को डैमेज कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें अगर बार बार प्लेटलेट इरेगुलर है। तो पहले तो देखो, हर एक इंसान के साथ हो सकता है कि कॉज अलग हो। मेरा तो मालूम चला कि ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम का मैटर है, लेकिन किसी और के साथ हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसका ट्रीटमेंट कर लें, ठीक है। और हो सकता है कि स्प्लीन का इशू हो, तो उसका भी ट्रीटमेंट। कई बार लीवर फंक्शन की वजह से भी होता है कि अगर आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो चूंकि जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपका लीवर फंक्शन, पैनक्रियाज, स्प्लीन वगैरह सभी आ जाता है, तो उसमें चीज़ डायग्नोस हो जाती है कि नहीं भी ठीक काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नहीं है। तो अब क्या करें। स्टार्ट में मैं क्या किया, कैरीपिल लिया काफ़ी टाइम तक, लेकिन नहीं बात बनी। होता यह था कि कंटिन्यू कैरीपिल लेनी पड़ रही थी, जो कि काफ़ी महंगी और कहीं ना कहीं पेट के ऊपर स्ट्रेस भी आता है। फिर प्लेटकोस लिया, प्लेटेंजा लिया, लेकिन नहीं जो बात है नहीं बात बनी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप पपीते के पत्ते का जूस लें। अब वो मैंने एक ही दिन ट्राई किया, वो इस लेवल का जहर था कि क्या बताऊँ मैं। दूसरे दिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने एक चीज़ ट्राई की और जिससे मुझे अब बेटर फील होता है, वो था कि सुबह में खाली पेट में मैं 2 केले और 250 ग्राम दूध और उसमें 3 खजूर ये ऐड करके मिक्सर में, और इसका एक शेक बना लेता हूँ, और ये मैं दिन में 2 टाइम ले रहा हूँ। तो ये करते हुए मुझे प्रोसेस को आज तकरीबन 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन में मेरे सारे सिम्टम जो मुझे आ रहे थे प्लेटलेट्स की वजह से, वो जो है ठीक हो गए हैं। अब कोई सिम्टम्स मुझे नहीं आ रहा। पहले क्या होता था कि पूरे मसल्स मेरे दर्द करते थे क्योंकि प्लेटलेट कम चल रहा था। इंडाइजेशन का इशू था, इंडाइजेशन हो जाता है अगर आपके प्लेटलेट ज़्यादा ही कम हो जाते हैं, 60-70 हज़ार के आसपास चलते हैं, तो आपको वॉमिट भी फील होती है, वॉमिट आ भी सकती है आपको। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स काउंट की, वो होती है 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक, ठीक है। अगर इसके बीच में आपकी प्लेटलेट है तो कोई बात मसला नहीं। अगर इससे कम जाती हैं या इससे ऊपर जाती हैं तो फिर फिक्र करने वाली बात हो जाती है। 1 लाख तक भी अगर आपकी प्लेटलेट्स हैं
तो भी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे गिर जाती है तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी किसी को 1 लाख के बाद भी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में 1 लाख से अगर कम हो जाए प्लेटलेट तो फिर सिम्टम आने शुरू होते हैं। उसमें ब्लीडिंग भी इंसान को हो सकती है। लेकिन वाकई में मेरे पास एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने आगे बताया कि उनके एक पेशेंट की सिर्फ 22,000 प्लेटलेट्स रह गई थी। तो ऐसे में बड़ा रिस्की हो जाता है मामला, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपको कहीं से भी, आपके स्टमक में हो सकती है, कहीं पर भी। यानी कि ये क्या करती है प्लेटलेट्स, हमारे बॉडी के अंदर ना WBC को मेंटेन करती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ना थक्का बनाने का काम करते हैं, क्लॉटिंग बनाते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड है कहीं से एकदम बाहर ना निकल जाए। एकदम अगर मामूली सा भी कट लगा और अगर WBC कम है ब्लड के अंदर तो इस तरह की ब्लीडिंग होगी कि रुकेगी नहीं, ठीक है। तो प्लेटलेट का काम ये होता है, अगर ये कम हो जाती हैं तो इंसानों कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। गम से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से हो सकती है, ठीक है, मुंह से हो सकती है, उल्टी के साथ खून आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेटरिन में आपके खून आ सकता है, पेशाब में आपके खून आ सकता है। तो वाकई में रिस्की मामला है। तो यही आप ट्राई करके देखें। जो फिर उसके बाद जब मैंने अभी 2 बार प्लेटलेट काउंट कराया तो दोनों बार वो नॉर्मल ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं चूँकि शेयर करना चाहता था इस चीज़ को, और इसमें कोई खर्च भी नहीं है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। आप ये देखें कि कैरेपिल की अपनी स्ट्रिप जो है 500 से ऊपर जा रही है, 15 टैबलेट की, और प्लेटकोस कैप्सूल भी 30 रुपये के आसपास पड़ रहा है। तो उसमें तो काफ़ी बेहतर है, उससे तो काफ़ी सस्ता पड़ जाने वाला है। यानी कि अगर प्लेटकोस की आप डोज की बात करें तो प्लेटकोस एक दिन में 3 है, तो 90 रुपये का एक दिन का खर्च बन रहा है। और कैरेपिल भी डॉक्टर दिन में 2 तो देते ही हैं, तो वो भी तकरीबन 3 दूनी 60 रुपये का पड़ रहा है। तो 60 रुपये से बेटर ये है कि एक नेचुरल आपका हो जाएगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर रहेगा। ऑफ कर दो और ट्रायल